हमारा देश एक शांति प्रिय देश है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। लेकिन चीन जब हमें आगे दिखाता है तो हम उसकी आंखों में आंख डालकर कहते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। चीन ने यही किया। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों सैनिक एलएसी पर डटे रहे, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भी हमारी जीत हुई जब दोनों देशों के सैनिक हटे। चीन को पीछे हटना पड़ा और अब एक सुखद और राहत की तस्वीर यहां सामने ये आई कि दीपावली के अवसर पर भारत ने चीन के सैनिकों को मिठाइयां दी। चीन की तरफ से भी भारत के सैनिकों का मुंह मीठा करवाया गया, मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ और ये तस्वीर भी भारत की जीत की। ये तस्वीर भी कूटनीतिक स्तर पर भारत की जीत की तस्वीर है, कहानी कहती है। आइए हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा के पास आपको लिए चलते हैं। शिवानी, किस तरह से हम कूटनीतिक स्तर पर दोनों जगहों से चीन के सैनिकों को वापस पीछे भेजने में सफल रहे और आज ये मिठाइयों के आदान प्रदान की तस्वीरें कितनी राहत देती हैं हमें? देखिए सईद, आज दिवाली है और बहुत ही राहत देने वाली ये तस्वीरें डेप्सैंग और डेमचौक फ्रिक्शन पॉइंट्स के अलावा उन सभी फ्रिक्शन पॉइंट से भी आ रही हैं जहां पर एलएसी में कभी विवाद हुआ करता था और जहां पर डिसएंगेजमेंट पहले भी हो चुका है, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स की बात हो, गोगरा की बात हो। और अब जो लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट हुआ है वो हुआ है डेप्सैंग प्लेन और डेमचौक। वो दो इलाके हैं जो उत्तरी और दक्षिणी छोर पर ईस्टर्न लद्दाख यानी पूर्वी लद्दाख में अब तक के सबसे विषम फ्रिक्शन पॉइंट्स माने जाते थे। लेकिन एक हफ्ते के भीतर यहाँ न सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ, जो डिसमेंटलिंग थी टेंट्स की और जो अस्थायी स्ट्रक्चर्स थे उनको हटाया गया इन दोनों ही जगहों से, और एक कंसेंसस बना कि जिस तरह से पहले पेट्रोलिंग हुआ करती थी गलवान के खूनी संघर्ष से पहले, उसी तरह की पेट्रोलिंग अब एक बार फिर होगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम और आप जब बातचीत कर रहे हैं और मिठाइयों के आदान प्रदान की इन तस्वीरों को देख रहे हैं, उसी वक्त ये पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है, जो एक बहुत बड़ी शुरुआत है सईद। 4.5 साल बाद ये शुरुआत हुई है और ये माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट के बाद जब पेट्रोलिंग होगी तो कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेट में होगी, यानी कि एक दूसरे को बताकर ये पेट्रोलिंग की जाएगी। चाहे वो पीएलए के जवान हो, चाहे वो भारतीय सेना के जवान हो, वो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल करेंगे और धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। लेकिन हाँ, भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क रहेगी क्योंकि चीन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन तनाव करने की दिशा में ये पहला कदम